जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। क्या है कांग्रेस प्रणाली और क्या थी कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियां, इस चीज को हम चल रहे हैं समझने इस अध्याय में। आप सब जानते हैं कि 1962 के युद्ध में, इंडो चाइना वॉर में हम हार जाते हैं और वो हार पंडित नेहरू को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा देती है, बहुत ही ज्यादा आघात, जिस कारण से वो उदास रहने लगते हैं और उदास रहते रहते उनको एक दिन हार्ट अटैक आता है और वो इस धरती को छोड़कर ही चले जाते हैं। और फिर कांग्रेस के सामने नेतृत्व की चुनौती आती है, नेतृत्व की चुनौती आती है और बहुत ही कसमकस के साथ, और या कहूं बहुत आसानी के साथ कांग्रेस इस चुनौती से बाहर भी निकल आती है। इस चुनौती से बाहर निकलकर वो लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने प्रधानमंत्री, अपने संसदीय दल का नेता चुनती है और उन्हें प्रधानमंत्री बना देती है। बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उनके नेतृत्व में। देश हरित क्रांति की तरफ जा रहा होता है, 65 का युद्ध होता है और वो नारा देते हैं जय जवान जय किसान का, और हम वो युद्ध भी जीत जाते हैं। युद्ध भी हम जीत जाते हैं और पाकिस्तान की छाती में, लाहौर में जाकर तिरंगा गाड़ कर आते हैं। फिर समझौता होता है हमारे बीच में। कौन कराता है? यूएसएसआर कराता है। कहां कराता है? नहीं, यूएसएसआर कराता है। उसकी अध्यक्षता में ताशकंद में समझौता होता है। जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में शांति समझौता होता है, लेकिन समझौते के तुरंत बाद उसी रात को उनकी मृत्यु हो जाती है। अनिश्चितकालीन, आज तक नहीं पता चल पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, आज तक नहीं पता चल पाया, या पता नहीं किया गया, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन आज तक इस देश को नहीं पता चल पाया कि उनके वीर सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को किसने मारा या किसने मरवाया, किसके कहने पर उनको मारा गया, आज तक नहीं पता चल पाया। अब आते हैं आगे, फिर वही संकट देश के नेतृत्व का, फिर से वही संकट चलने लगा, फिर वही द्वंद्व होने लगा कि कौन बनेगा। इस बार कांग्रेस में एक व्यक्ति उठते हैं, मोरारजी देसाई। पिछली बार भी उठे थे, लेकिन पिछली बार उनको हटा दिया गया, मतलब उनको इतना भाव नहीं मिला और एक तरफा शास्त्री जी को वोट मिल जाते हैं और जीत जाते हैं। फिर इस बार होता है कि अब की बार तो मैं ही बनूंगा। कौन कहता है? मोरारजी देसाई कहते हैं। ये उनकी अपेक्षाएं थी, लेकिन जो कांग्रेस का सिंडिकेट गुट था, सिंडिकेट मतलब कांग्रेस का वरिष्ठ गुट, वरिष्ठ नेताओं का गुट, कांग्रेस अध्यक्ष और सिंडिकेट मेंबर्स इंदिरा गांधी को खड़ा करते हैं और इंदिरा गांधी को जिता ले जाते हैं। वो ये अपेक्षा करते हैं कि इंदिरा हमारे इशारों पर चलेगी और हम अपने अनुसार इसका हाथ पकड़कर काम कराएंगे, अपनी अपेक्षा के अनुसार। देखो कब कब क्या हुआ है ये देख लेते हैं तिथियां। 1964 में नेहरू जी निपट गई है। फिर 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई आकाश में। फिर 66 से आप सब जानते हैं कि ये जो तीसरा आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1962 में हुआ था, है ना? 62 ही है ना आम चुनाव की तिथि, यही है ना? हाँ यही है भाई, 52, 10 साल, 62 है ना? तीसरा आम चुनाव यही होगा, ठीक है? तो यहां होता है, यहां पर आप जानते हैं कि जीत जाते हैं नेहरू जी जीते। फिर इसका समयकाल कितना था? 67 तक का, है ना? तो इंदिरा गांधी 66 में प्रधानमंत्री बनती हैं, एक साल के लिए। फिर 1967 में चुनाव होते हैं, दोबारा जीत जाते हैं 67 में उनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस उतरती है लोकसभा चुनाव के लिए।
और अब विपक्ष उतना कमजोर नहीं था जितना पहले था। गैर कांग्रेसवाद के रथ पर पूरा विपक्ष चढ़ चुका था। और चढ़ाने वाले कौन थे? चढ़ाने वाले कौन थे? मारूंगा ऐसा तमाचा ना, सिंडिकेट। ये पीछे कौन सा हॉस्पिटल है? हमारे घर के पीछे कौन सा हॉस्पिटल है? आरएमएल की फुल फॉर्म क्या है? राम मनोहर लोहिया जी ये नारा देते हैं किस चीज का? गैर कांग्रेसवाद का। और पूरा विपक्ष गैर कांग्रेसवाद में एकजुट होता है और कई सारे राज्यों में कांग्रेस को पटकनी मिलती है, बहुत सारे। कहते हैं उस समय दिल्ली से लेकर हावड़ा तक के ट्रेन में बैठो, दिल्ली से हावड़ा तक की ट्रेन में बैठोगे, गैर कांग्रेसी राज्यों से जाओगे आप। तो गैर कांग्रेसवाद का यहां से मतलब गैर कांग्रेसवाद को यहां से सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, गैर कांग्रेसवाद। फिर क्या होता है? और इस बार लोकसभा में पिछले 3 आम चुनावों की तरह मार्जिन नहीं आया था इंदिरा गांधी का। पिछले 3 आम चुनावों की तरह मार्जिन नहीं आया था, मतलब कांग्रेस पार्टी का इस बार बहुत ही लोएस्ट गई थी। फिर स्टार्ट होता है कांग्रेस के अंदर का खेल, फिर स्टार्ट होता है इंटरनल खेल। इंदिरा भी तो इंदिरा है ना। इंदिरा ऐसी तो किसी कच्ची खिलाड़ी नहीं, और लल्लू चप्पू की बेटी तो थी नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बेटी थी। उन्हें भी पता था कि राजनीति क्या चीज है, और वो सीख गई थी, वो समझ भी गई थी कि ये लोग मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया मैं अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने नहीं दूंगी। और फिर इसी में होता है कॉन्फ्लिक्ट, इसी में चलता है कॉन्फ्लिक्ट। और इंदिरा अपनी छवि बनाने के लिए देश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च कर देती है, जिसमें बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है, प्रिवी पर्स खत्म कर देती हैं, और भी बहुत सारे भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ये सारे बिल ला देती है। मतलब जन कल्याण की देवी बनने का प्रयास करती हैं वो। फिर कांग्रेस में ही फूट पड़ जाती है, कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाती है। और ज्यादा समय तक फिर इंदिरा गांधी फिर राष्ट्रपति साहब से सिफारिश करके, राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का इलेक्शन ताकत को मापने का इलेक्शन होता है। वीवी गिरी और कौन था? अरे सिंडिकेट की तरफ से कौन था मेंबर? क्या कौन थे? नहीं। संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के बीच मुकाबला होता है और वीवी गिरी जीत जाते हैं। उनको किसका समर्थन मिला होता है? इंदिरा गांधी का। तो इस प्रकार से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाती है और कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ज्यादा लंबे समय तक सरकार चलाती नहीं है और राष्ट्रपति साहब को सिफारिश करके पुनः लोकसभा भंग करने की अपील करती है और पुनः चुनाव की मांग कर देती है। आप सब जानते हैं। फिर 1971 में चुनाव होता है और इस 1971 में चुनाव में इंदिरा गांधी नारा क्या देती हैं? गरीबी हटाओ। और विपक्ष के पास क्या नारा देता है? इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। ये नारा होता है उनके पास और ये नारा देती है गरीबी हटाओ। जनता इनके साथ जाती है। समाजवाद के रथ पर चढ़कर इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव असीम अंतर से जीत जाती हैं। असीम अंतर जिसे कहते हैं। और फिर आप सब जानते हैं फिर क्या होता है। फिर अगले अध्याय की बात है। फिर आपातकाल आता है, सुनहरा आपातकाल आता है 18 महीने का, है ना। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय